नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मालूम ही है कि हम आपके सामने हर शनिचर के दिन दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं, उन्हीं सवालात के साथ जवाबात के साथ हाज़िर होते हैं और आप सब लोग भी देखते हैं माशाअल्लाह। और सबसे पहली बात यह है कि पिछले हफ़्ते हमने जो है समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो न्यू सिलेबस के नाम से वीडियो बनाते थे और चल रही थी, तो पिछले हफ़्ते हम जो है समझिए कि हाज़िर नहीं हो सके। उसकी एक वजह यह है कि समझिए कि पूरे हफ़्ते मेरी तबीयत ख़राब थी, सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह यही सब चल रहा था, तो जिसकी वजह से जो है कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना तफसीर कुरान, ना समझिए कि इस तरह की वीडियो बनाना समझिए नहीं बना पाए। तो बहुत सारी वजूहात यही तबीयत ख़राब थी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी ठीक हैं, बहुत अल्लाह का करम है। तो आज हम आपके साथ समझिए कि हाज़िर हुए हैं और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से बहुत सारे साथी जो है सवालात भी किए हैं, लिख के भी भेजे हैं और एक दो साथी फ़ोन करके पूछे भी हैं और कुछ साथी हैं जिन्होंने जो है समझिए कि व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए हैं। तो इसी सवालात के साथ हाज़िर हुए हैं और वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, लेकिन हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो या कोई बात आपका मिस ना हो जाए और छूट ना जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरी मुकम्मल तरीके से देखें। और सबसे अहम बात यह है कि जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें और कोशिश ये कीजिए कि दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। इसलिए कि एक साथी कल फ़ोन किए थे, कह रहे थे कि आपका वीडियो हमने यूट्यूब पे देखा, चैनल पे देखा, तो अब मेरी भी ख्वाहिश हो रही कि मैं भी जो है आलिम दीन बनूँ और मैं भी जो है खुसूसी साल अव्वल या दो में जो है एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो बहुत खुशी होती है। इसका मतलब है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर शेयर कर रहे हैं और भी शेयर कीजिए ताकि अब जो है समझिए कि बहुत नज़दीक है। अब जो है समझिए कि बहुत ही जल्द जो है समझिए कि इस हफ़्ते में 28 तारीख़ तक जो है नदवे का इम्तिहान भी ख़त्म हो जाएगा, 28 तारीख़ को छुट्टी भी हो जाएगी। तो हो सकता हो छुट्टी होते ही, इम्तिहान ख़त्म होते ही ऐलान आ जाए न्यू फॉर्म भरने का, यानी एडमिशन के ताल्लुक़ से खुसूसी का फॉर्म भरने का क्या है, क्या इसका इस साल क्या रहेगा नहीं रहेगा, क्या उसका जो है प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है समझिए कि आपके साथ लेके हाज़िर होंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल एक साथी कर रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मेरी उम्र 17 साल की है, क्या मेरा एडमिशन नदवे में हो जाएगा? मैं 5 पारे हिफ्ज़ हैं, यानी कि 5 पारे के हाफिज़ हैं ये। तो देखिए मोहम्मद अयान साहब, आप उम्र को ना देखिए, इंशाअल्लाह अगर आप इंटर किए हुए हैं और आप 12वीं पास हैं तो आपका एडमिशन इंशाअल्लाह नदवे में हो जाएगा, खुसूसी अव्वल में या दोम में या सोम में, जिसमें भी लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक साथी कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि क्या नदवा में इंग्लिश कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा? जी देखिए, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर इंग्लिश जो कोर्स है इसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और इसमें भी मखसूस सीटें होती है। इतने मखसूस तलबा के से मतलब ये है कि 10 या 20 के उसके अंदर टारगेट होता है कि 20 ही बच्चे को लेना है या 10 बच्चों को ही लेना है, एक समझिए। तो उसी हिसाब से जो है फॉर्म भरना है और जितने भी फॉर्म भरा जाए 500 600, लेकिन उसमें से 10 को ही लेंगे और जो भी टेस्ट पास करेगा उन्हीं को लेंगे और जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उनको पहले लिया जाएगा, उसी हिसाब से लेते हैं। अब रहा मसला, एक शर्त यहाँ पर याद रखिएगा कि नदवे के अंदर इंग्लिश का कोर्स करने के लिए जो शराइत है वो हमने इससे पहले भी बतलाया था कि वो शराइत ये है कि वो नदवे के फ़ारिगीन ही का होगा। जो नदवे से इस साल फ़ारिग हुए हैं
वो अगर लेना चाहते हैं तो वो उनका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, लेकिन पहले टेस्ट इम्तहान जो होता है वो पास करना होता है। वो अगर पास कर लेता है तो वो तलबा जो है उनका एडमिशन वहाँ हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद एक साथी कह रहे हैं कि इंटर के बाद कैसे एडमिशन होता है। जी, तो देखिए इंटर के बाद इसमें एडमिशन जो है इस तरीके से होता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का एक जो है एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप इंटर कर चुके हैं, इंटर करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि खुसूसी अव्वल से ही यानी पहला साल से ही आलमियत का जो है कोर्स शुरू करें खुसूसी वाला, तो आप जो है समझिए कि न्यू एडमिशन के ताल्लुक़ से जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का होगा उसका ऐलान आता है और उस ऐलान में ये बतलाया जाएगा कि किस तारीख़ से जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो समझिए कि उसी के ताल्लुक़ से आपके पास जो है जब ये ख़बर पहुंचेगी और आपको मालूम होगा कि फ़लाँ तारीख़ से फ़लाँ जो है एडमिशन का जो है न्यू फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप फ़ौरन जो है नदवे की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जो है अपना ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एक साथी कह रहे हैं कि नदवा से आलिम हो गया, आगे क्या करना करें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। नदवे से अगर आप आलिम कर चुके हैं तो आलिम के बाद अगर आपको कुछ और बनना है, फ़जीलत करना है, तखस्सुस फ़िल अदब करना है, या आप दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, या वकील की तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदियां नहीं है, मेहनत के ऊपर सब कुछ होता है। इसलिए कि किसी कहने वालों ने कहा है, ख़ास ये बात हमने ख़ुद असदुल ओवैसी साहब से सुना था। वो एक मरतबा बोले थे कि जो इंसान, जो तलबा, जो स्टूडेंट पूरे कुरान पाक को हिफ्ज़ कर सकता है, पूरे कुरान पाक को याद कर सकता है, वो स्टूडेंट, वो तलबा वकील क्यों नहीं बन सकता है, जज क्यों नहीं बन सकता है। तो बन सकते हैं। तो आलिम बनने के बाद अगर आपके पास उम्र है, माली हालात सही है, घर वाले इजाज़त दे रहे हैं और आपका दिल भी अगर आपको इजाज़त दे रहा है, तो आप जो है कुछ दुनियावी तालीम हासिल कीजिए और दुनियावी तालीम में कदम रखिए, वकील बनिए, बीएड कीजिए, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मेरी राय यही है और जो मेरी अपनी छोटी मोटी सोच है, जो मेरा अपना मुताला है, वो ये कि अगर आप आलिम बने हैं तो इस आलिम बनने के बाद इस इल्म को काम में लाइए, इसका इस्तेमाल सही जगह हो, इसका मिसयूज़ ना हो, बल्कि अच्छी तरीके से इसका यूज़ कीजिए। तो आप इसी लाइन से लगे रहें, किसी मदरसा या कहीं मकतब या कोई मदरसा में या कहीं इमामत में लग जाएं और दीन की खिदमत की नीयत से जो है इसको जो आप शुरू करें। एक चीज़ यहाँ पर बतला दें कि दीन की खिदमत से एक बात हमें एक वाक़या याद आया, वो मौका अच्छा बता देते हैं, मुख्तसर में है कि आप लोग जानते होंगे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातहुम आलिया, इनको आप सब लोग जानते होंगे। इनका वाक़या हमने बहुत अजीब व गरीब मुताला किया तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अजीब व गरीब बात हमें लगी कि मौलाना फरमाते हैं कि जब मैं तालिब इल्म की ज़माने से फ़रागत हासिल की, मेरी फ़रागत हुई और हम आलिम बनने के बाद इसी काम में लग गए, तो मेरे वालिद मुहतरम साहब जो है मुझे बुलाए, बोले कि सज्जाद नौमानी आओ मेरे पास, और अच्छे तरीके से बोले कि बैठ जाओ, इत्मीनान से सुकून से बैठ गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे बहुत हैरत हुई कि इससे पहले तो कभी मेरे वालिद मुहतरम साहब इस तरह से बैठा के अच्छे तरीके से जो है तमहीद बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे पहले कभी हमें नसीहत करते थे तो शॉर्टकट में बोल देते थे चलते फिरते कि ये काम तुम्हारा गलत है, ये काम सही कर लो। लेकिन जब मैं आज जो है फ़ारिग होकर आया हूँ, तालिब इल्मी की ज़माना ख़त्म हुआ, अब दीन की काम के लिए, दीन की खिदमत के लिए हम लगे हैं, तो मेरे वालिद मुहतरम साहब जो है बहुत अजीब व गरीब तरीके से बैठा रहे हैं, बहुत तहमीद बांध रहे हैं, क्या बात है। तो उनके अब्बू बोले कि बेटा दीन के काम में लग रहे हो तो याद रखो कि लोगों की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। लोग आपको गाली भी देंगे, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लोग आपको ताना भी देंगे, लोग आपको तानो तशनी भी करेंगे, लोग आप पर तनकीद करेंगे, लोग आप पर तंज़ करेंगे, बहुत सारी बातें, लोग आपको गंदे गंदे गालियाँ भी दे सकते हैं, बहुत बुरा भला बात भी कह सकता है। तो अगर आपके अंदर ये क्षमता है, सहने की ताकत है, अगर आप
चाहते हैं कि हम सब की बातों को सुन सकते हैं और आपके अंदर बर्दाश्त करने का मादा पैदा हो सकता है और आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो आप इस काम में लगिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जोश में आके अभी आप आलिम दीन बने और आपके अभी जोश है, नौजवान हैं, तकरीर खूब ज़ोर शोर से कर रहे हैं, लोगों की वाहवाही हो रही है तो लोगों के सामने, तो ये शुरू वाले जो वाहवाही है, लोग शुरू में जो इज़्ज़तें मिल रही हैं, इसको देख के आप आगे चल के ऐसा ना हो कि आगे चल के लोग आपको एक मरतबा भी गाली दे या बुरा भला कहे तो आप जो है फ़ौरन जो है हाथ धो के उठ खड़े होते हैं और इस काम से भाग जाते हैं, फ़िरार हो जाते हैं, तो ये गलत है। इसलिए इस दीन के काम में अगर आप लगे हुए हैं और लगने जा रहे हैं तो आप, मेरी एक नसीहत यही है कि आप लोगों की बातों को सुनने का और बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा कीजिए। और आपको सुनना होगा, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, गाली भी देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको सहना होगा। अगर आपके अंदर सहने की ताकत है तो ठीक है, आप दीन की खिदमत में लग जाइए। तो मौलाना जो अपना वाक़या ख़ुद किताबों में लिखा है और अब मेरे समझिए कि व्हाट्सएप पर भी किसी ने भेजा है, तो ये चीज़ है। अगर नदवे से आलिम हो गए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप दीन की खिदमत में करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आलिम बनने के बाद जो है नमाज़ पढ़ाना फ़र्ज़ है, बल्कि नमाज का अदा करना, नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है, पढ़ाना फ़र्ज़ नहीं है। तो आप तिजारत भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका माली हालात जैसा भी उस एतबार से आप करें। लेकिन मेरी राय है कि आलिम बनने के बाद कोई भी काम करें तो अपना लिबास वज़ा क़ता का ख्याल रखते हुए आप किसी भी मैदान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तिजारत बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि मौलाना साहब, जहां आप औरतों के लिए नसीहत देते हैं वही मर्दों के लिए भी नसीहत दिया करें, क्योंकि कुरान पाक में हर वो आयत जहां औरतों के लिए नसीहत दी गई वहीं उसके आगे के आयतों में मर्दों के लिए भी नसीहत दी हुई है। जी बेशक, देखिए औरतों को तो हम नसीहत करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हमारा जुमा का बयान, तफसीर कुरान मर्दों में ही होता है और उन्हीं की तरफ नसीहत होती है। लेकिन देखिए एक बात, कुरान ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह जगह पर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से कहा कि फ़स्बिर अला मा यक़ूलून। बहुत सारी आयतें हैं जिसको कुरान इसमें कि ये बयान करना चाह रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वमा अंत बिजब्बार, कि आप किसी पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं, यानी आप किसी को ज़बरदस्ती ईमान में दाखिल नहीं कर सकते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती नमाज के लिए किसी को उकसा नहीं सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती नमाज के ऊपर जो आमादा नहीं कर सकते हैं। तो ये दीन का काम है। हाँ, हमारा काम है कुरान व हदीस के मुताबिक लोगों के सामने बात रखना। अब लोग अमल करें या ना करें ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह जिसको हिदायत देता है, अल्लाह का शुक्र, बहुत सारे लोग बयान सुन के जो है अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे रहा है। तो ये अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। जी, कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि एक हाफिज़ बच्चा है, उम्र 16 साल है, इसी साल नदवतुल उलमा में दाखिला के ख्वाहिशमंद है, फॉर्म कब और कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, आपका बच्चा अगर हाफिज़ कुरान है और 3 पारे का जो है समझिए हिफ्ज़ कर चुका है और आप उसको हाफिज़ बनाना चाहते हैं, तो मेरी सबसे राय ये है कि हाफिज़ कुरान बनाने के लिए किसी अच्छे मदरसे का इंतखाब कीजिए, चुनिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि नदवा जो है समझिए कि आलिमियत पर ज़्यादा ज़ोर देता है, वहाँ आलिमियत की तालीम अच्छी होती है। और जहाँ तक हिफ्ज़ कुरान की तालीम है तो वो भी सही है, गलत नहीं कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है। इसलिए हमने भी देखा वहाँ के हिफ्ज़ कुरान तालिब इल्मी के बच्चा को, यानी कि हिफ्ज़ कुरान के तालबा को, तो ज़्यादा कोई हमको चेंजिंग या तब्दीली या कोई इस तरह की हमें बात नज़र नहीं आई। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आप हिफ्ज़ कुरान के लिए और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए सबसे अच्छा जो है कोई मदरसा हो जहाँ सिर्फ हाफिज़ कुरान की तालीम दी जाती हो, या जहाँ पर क़ारी क़ुर्रा के दर्स दिया जाता हो, जहाँ बच्चे जो हैं समझिए कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हिफ्ज़ कुरान कराया जाता हो। तो ऐसे मदरसे में आप डालिए जहाँ आप समझिए कि 24 घंटा
कुरान की तालीम दी जाती हो, बच्चा वहाँ हिफ्ज़ कुरान सही तरीके से कर सके, इसमें फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप जो है समझिए कि इरफानिया मदरसा आलिया इरफानिया अकबरी गेट लखनऊ के अंदर, वो मदरसा भी सही है हिफ्ज़ कुरान के लिए। और सारे मदरसे हैं बिहार के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, लखनऊ के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, बहुत सारी जगहों पर मदरसा हैं जहाँ हिफ्ज़ कुरान की तालीम अच्छे तरीके से दी जाती है। तो मेरी राय है कि आप वहाँ करवाएं, नदवे में न करवा के। बाकी अगर नदवे में करवाना चाहते हैं तो उसका फॉर्म कब और कैसे पूरा किया जाएगा, तो इसका फॉर्म अभी, इसका ऐलान अभी नहीं आया है। तो जैसे ही आता है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बतलाते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया जी, मुझे आपके ज़रिए बहुत सी अहम मालूमात का इल्म हुआ। क्या बांग्लादेशी तलबा के लिए तालीम हासिल करने के मौक़े मौजूद हैं? अगर हैं तो कैसे? मैंने इंटर किया है, इस वक्त मेशका में तालीम हासिल कर रहा हूँ। अगर मैं आलिया अरबिया को वहाँ पढ़ना चाहता हूँ तो कौन सी किताबें पढूँ? सज्जाद हुसैन, बांग्लादेश। जी देखिए, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि बांग्लादेश के लोग भी जो है वीडियो देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और दूसरी बात ये कि देखिए, बांग्लादेश के तलबा के तालीम हासिल करने के मौक़े मौजूद हैं कि नहीं हैं, तो इसके बारे में देखिए, अभी तक हमने नदवे के अंदर एक भी तालिब इल्म को बांग्लादेशी नहीं देखा है, ना नदवे के शराइत जो कवानीन उसमें भी हमने नहीं देखा है। वो तो सिर्फ थाईलैंड और बैरूनी ममालिक के जो तलबा हैं उन लोगों के लिए इजाज़त है। बाकी बांग्लादेशी तलबा की इजाज़त के बारे में हमें मालूम करना होगा अच्छे तरीके से, और हम इसके बारे में आपको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो है सही तरीके से जवाब दे सकेंगे। तो थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, तो इंतज़ार कीजिएगा तो बहुत खुशी होगी मुझे। बाकी अगर आप आलिया अरबिया के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, आलिया अरबिया में आने के लिए कुछ शराइत हैं। शराइत ये है कि आपको नदवे के शाख में, ब्रांच में तालीम हासिल करनी होती है। तो डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि आलिया अरबिया में आएँ तो ये ऐसा नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको नदवे के शाख में या ब्रांच में आ सकते हैं। बाकी अगर आपने कहा कि इंटर किया है, तो मेरी राय है कि जब आप इंटर कर ही चुके हैं तो आप खुसूसी में जो है एडमिशन ले लीजिए, खुसूसी अव्वल या दोम सोम में ले लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। उसके बाद एक साथी कह रहे हैं कि भाईजान आपका नंबर चाहिए। देखिए, हमारा नंबर तो कई वीडियो में हमने दिया है, फिर भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप बात कर सकते हैं। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि मौलाना साहब, क्या नदवे के साथ ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं रेगुलर? देखिए, नदवे के साथ जो नदवे में बहुत सारी तलबा ऐसे हैं जो तलबा एडमिशन के बाद, यानी कि नदवे में रहते हुए भी यूनिवर्सिटी, पीजी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर है, उन यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चा एडमिशन, तमाम अक्सर तलबा जो एडमिशन लेते हैं और लेने के बाद क्लास भी करते हैं, जैसे ज़ोहर के बाद चले गए। रेगुलर का मतलब ये है कि आपको रोज़ाना दिन में तो यहाँ आपको वक्त देना होगा, जैसे कि सुबह 8 बजे के करीब जो है समझिए कि 8 या 7 बजे से जो है क्लास शुरू होता है, तो ज़ोहर के वक्त तक क्लास चलता है। इतने वक्त में तो आपका हाज़िरी मुकम्मल कंपलसरी है, ज़रूरी है। फिर ज़ोहर के बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो आप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकते हैं, जा सकते हैं जी। तो इतने सारे सवालात थे तमाम साथियों के। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम साथियों को आपके सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। अगर नहीं मिले हैं, अगर कुछ बाकी हो गया हो या कुछ रह गया हो किसी का सवाल, तो वो साथी हमें मैसेज कर सकते हैं, बतला सकते हैं कि जो है हमारा सवाल छूट गया है। तो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में उस सवाल के साथ हम हाजिर होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। और फिर भी आपके जहन में कोई भी सवालात हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो नदवे के ताल्लुक़ से, कोई भी सवालात हो, इस्लामिक सवालात हो, किसी के भी ताल्लुक़ से हो, तो आप हमें सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपके सवालात के जो है जवाबात हम देंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। और आखिर में फिर हम ये कहते हुए जाएँ
कि जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।